Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Ram 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन
त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीतरागे भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् राम 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 श्री राम 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 हे नाथ भूलु नहीं राम 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 हे नाथ भूलू नहीं राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 मेरे नाथ भूलु नहीं राम 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 मेरे नाथ भूलू नहीं राम 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 ओ राम 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 मेरे नाथ मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सुधामयी सर्व समर्थ सर्व समर्थ पतित पावनी तीत पावनी अहेतु की कृपा से हेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए। हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। मानवता के मूल सिद्धांत पहला आत्मनिरीक्षण अर्थात
प्राप्त विवेक के प्रकाश में प्राप्त विवेक के प्रकाश में अपने दोषों को देखना, अपने दोषों को देखना। दूसरा दूसरा की हुई भूल को की हुई भूल को पुनः न दोहराने का व्रत लेकर पुनः न दोहराने का व्रत लेकर सरल विश्वास पूर्वक सर्व विश्वास पूर्वक प्रार्थना करना। प्रार्थना करना। तीसरा तीसरा विचार का प्रयोग अपने पर विचार का प्रयोग अपने पर और विश्वास का दूसरों पर, विश्वास का दूसरों पर अर्थात न्याय अपने पर न्याय अपने पर और प्रेम तथा क्षमा प्रेम तथा क्षमा अन्य पर। अन्य पर। चौथा जितेंद्रियता, जितेंद्रियता, सेवा, सेवा, भगवत चिंतन भगवत चिंतन और सत्य की खोज द्वारा सत्य की खोज द्वारा अपना निर्माण। अपना निर्माण। पांचवा दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार, दूसरों के कर्तव्य को अपना अधिकार, दूसरों की उदारता को अपना गुण दूसरों की उदारता को अपना गुण और दूसरों की निर्बलता को दूसरों की निर्बलता को अपना बल न मानना। अपना बल न मानना। छठा छठा पारिवारिक तथा जातीय संबंध न होते हुए भी पारिवारिक तथा जाति संबंध न होते हुए भी पारिवारिक भावना के अनुरूप ही पारिवारिक भावना के अनुरूप ही पारस्परिक संबोधन पारस्परिक संबोधन तथा सद्भाव तथा सद्भाव अर्थात अर्थात कर्म की भिन्नता होने पर भी कर्म की भिन्नता होने पर भी स्नेह की एकता। स्नेह की एकता। सातवां सातवां निकटवर्ती जन समाज की निकटवर्ती जन समाज की यथाशक्ति यथाशक्ति क्रियात्मक रूप से क्रियात्मक रूप से सेवा करना। सेवा करना। आठवां शारीरिक हित की दृष्टि से शारीरिक हित की दृष्टि से आहार विहार में संयम आहार विहार में संयम तथा तथा दैनिक कार्यों में स्वावलंबन। दैनिक कार्यों में स्वावलंबन। नौवां नौवां शरीर श्रमी, शरीर श्रमी, मन संयमी, मानस संयमी, बुद्धि विवेकवती, बुद्धि विवेक, हृदय अनुरागी हृदय अनुरागी तथा अहम को अभिमान शून्य करके हमको अभिमान शून्य करके अपने को सुंदर बनाना। अपने को सुंदर बनाना। दसवां सिक्के से वस्तु, सिक्के से वस्तु, वस्तु से वनस्पति, वस्तु से वनस्पति, वनस्पति से प्राणी, वनस्पति से प्राणी, प्राणियों में गाय, प्राणियों में गाय, गाय से मनुष्य, गाय से मनुष्य, मनुष्य से विवेक मनुष्य से विवेक और विवेक से सत्य को विवेक से सत्य को अधिक महत्व देना। अधिक महत्व देना। 11वां 11वां व्यर्थ चिंतन त्याग व्यर्थ चिंतन त्याग और सत्य की खोज द्वारा और सत्य की खोज द्वारा माफ करना वर्तमान की सदुपयोग द्वारा वर्तमान की सद्बुद्धि द्वारा भविष्य को उज्जवल बनाना। भविष्य को उज्ज्वल बनाना। नारायण नारायण नारायण। देखो एक बात मेरे मन में आती है, आज हमारी किसी प्रकार की आध्यात्मिक अथवा भौतिक उन्नति नहीं हो पा रही है। इसमें बहुत से कारण हैं, पर एक खास कारण वर्तमान में जिस स्थिति में हम हैं उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम अपनी भूलों को क्षमा करते हैं। हम अपने पे किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं करते, अपने को किसी प्रकार का कोई दंड नहीं देते हैं। दूसरों पे न्याय करते हैं, डांट डपट भी करते हैं, बस चले तो थोड़ा दंड भी दे देते हैं, परंतु अपने प्रति हम बहुत ही ज्यादा उदार और क्षमाशील हैं। आप अपने जीवन में देख लें, अब तक के जीवन में हमने अपनी गलतियों पे अपने को कितनी बार सजा दी है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है आज हमारे इस पतन का, क्योंकि हम अब घर परिवार में भी बच्चे यदि उद्यम कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, माँ बाप कुछ ना बोलें। स्कूल में बच्चे अगर हुड़दंग मचा रहे हैं, टीचर यदि कुछ ना बोलें तो सारी संस्थाएं खत्म हो जाएं। तो थोड़ी सी गलती करते हैं, झट हम उनके ऊपर शासन करते हैं, पर अपने को हमने कितना खुला छोड़ा हुआ है। तो आज हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है। इसमें सबसे बड़ा कारण हम अपनी भूलों को
क्षमा करते जाते हैं। यदि हम अपने पर न्याय करना शुरू कर दें तो हमारी बहुत जल्दी उन्नति हो जाए। मैं भी अपनी गलतियों को माफ करता हूं, मैं भी अपनी गलतियों को, ये हम सब की ये दशा है। हम अपने प्रति ईमानदार नहीं हैं, हम अपने पे न्याय नहीं करते, हम अपने आप को किसी प्रकार का दंड नहीं देते। और इसका खास परिणाम वर्तमान में ही जो तेज, जो प्रभाव, जो हमारे द्वारा सेवा संसार की और अपनी हो सकती है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। परमात्मा तत्व बहुत, स्वामी जी महाराज जी के प्रवचन जो भी आप लोग सुनते हैं, तो ये बात तो स्वामी जी के प्रति श्रद्धा से, कि स्वामी जी महाराज जी बार बार कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। और ये बात अब हमें भी समझ में आती है कि सचमुच परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा तत्व का संबंध केवल वर्तमान से है, केवल अभी से, तत्काल। और वर्तमान में परमात्मा तत्व का अनुभव करने के लिए सबसे मुख्य बात यह है अनन्य चेतः। हमारे चित्त में केवल एक ही बात रहे और वर्तमान में अभी हम सब के सब सारी कामनाओं का त्याग करने में समर्थ हैं, सब के सब। वर्तमान में अपनी कोई भी कामना है, ममता है, हम त्याग करने में समर्थ हैं। तो परमात्मा तत्व कोई भविष्य की, हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएं कि परमात्मा तत्व है क्या है। वर्तमान में वो है और हमें अभी उसमें स्थित होना है। तो हमारा केवल लक्ष्य बन जाए और हमारा निश्चय दृढ़ हो जाए तो वर्तमान में सब के सब अभी वर्तमान में परमात्मा में स्थित हो सकते हैं। ये बात थोड़ा हम समझें इस बात को। इसमें केवल कामना का त्याग, जितनी हमारे को भगवान ने शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, उसका वर्तमान में हम ठीक सदुपयोग करना सीख जाएं। एक तो देखो, परमात्मा तत्व की प्राप्ति में केवल वर्तमान का सदुपयोग करना ही सीखना है, केवल वर्तमान का सदुपयोग। क्योंकि परमात्मा तत्व अभी वर्तमान में है। तो वर्तमान के सदुपयोग से तात्पर्य क्या है कि एक तो सबसे पहले हमारे निश्चय में, लक्ष्य में आ जाए कि अभी हमें परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है। तो समय, दूसरा जो हमारे में शक्ति है, समय, अब हम बैठे हैं, समय सब लगा रहे हैं, पर शक्ति का ठीक सदुपयोग नहीं कर रहे। शक्ति का ठीक ढंग से हमें सदुपयोग करना आ गया, सामर्थ्य का सदुपयोग करना आ गया, समझ का सदुपयोग करना आ गया, तो अभी हमारी परमात्मा तत्व से एकता अभी हो सकती है। तो शक्ति का सदुपयोग कैसे करें? तो शक्ति का सदुपयोग करने के लिए देखो, एक तो सबसे पहले हमारा निश्चय हो, और दूसरी बात हमारी जो प्राण शक्ति है उसको हमें ठीक थोड़ा सुव्यवस्थित करना। ये सत्संग से इन बातों को सीखने की बहुत आवश्यकता है। वास्तव में ये जो विज्ञान है, ये जो रहस्य है, इसको हम समझें कि परमात्मा तत्व अभी है और हमें सबको वर्तमान में भी उसी में स्थित होना है। तो सबसे पहले हमारे बैठने का तरीका ठीक होना चाहिए। हम टेढ़े मेढ़े बैठे रहेंगे तो 100 साल तक सुनने पे भी हमारी शक्ति का वैसा जागरण नहीं हो पाएगा। अगर हमारे बैठने का तरीका ठीक नहीं है, हमारी मेरुदंड ठीक नहीं है, मस्तिष्क तक प्राणों का और रक्त का ठीक संचार नहीं पहुंच रहा है, तो आप चाहे 100 साल तक सुनते रहो,
क्योंकि वो स्थिति नहीं बनेगी कि शक्ति ऊपर उठे। तो बैठने का तरीका ठीक हो और हमारे श्वास लेने का तरीका ठीक हो। ठीक बैठ के ठीक श्वास लेने की जिसको विज्ञान आ गया तो वर्तमान में ही परमात्मा तत्व का अनुभव कर सकता है। एक बड़े अच्छे योगी हुए, बहुत अच्छे योगी, स्वामी राम, यहीं पे देहरादून के पास में उनका जॉली ग्रांट में बड़ा मेडिकल और ये है, कॉलेज और हॉस्पिटल है। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन होल हार्टेडली श्वासों के विज्ञान पे लगाया। 11 महीने एक बार एक जगह पे एक कमरे में रहे और श्वासों की क्या वैसे किस तरह से श्वास लिया जाता है इसी के ऊपर की उनकी पूरी सर्च है। और उसके बाद जो कुछ उन्होंने अपने अनुभव से प्राप्त किया विदेशों में उसका खूब प्रचार किया। यूएसए में उनका बहुत बड़ा प्रचार केंद्र रहा, यूरोप में और यूएसए में। और उन्होंने इतना उनके बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर कंट्रोल था कि अपने हार्ट बीट्स को 300 तक ले जाते थे। सारे मेडिकल डॉक्टर्स वगैरह पूरे विद एपरेटिस के साथ पूरा उनका मेडिकल ही होता था। और इतना एक एक बॉडी ऑर्गन्स के ऊपर इतना उनका अच्छा कंट्रोल नेतृत्व था और बिल्कुल जीरो ले जाते थे, हार्ट बिल्कुल बंद। और ये सारा कुछ उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट करके बिल्कुल वहां के वैज्ञानिकों के सामने दिखाई बातें। तो उनका सारा रिसर्च जो रहा हुआ है वो केवल साइंस ऑफ ब्रेथ कि श्वास कैसे लिया जाता है। बहुत बढ़िया। अगर आप अपने यूट्यूब वगैरह सबके पास हैं उसमें स्वामी राम को ये करना, सर्च करना, तो उन्होंने बहुत अच्छा उनका इस ढंग से आप श्वास लो, आपको कभी हार्ट अटैक तो हो ही नहीं सकता, कभी भी हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। ये हार्ट अटैक होता है हमारे गलत ढंग से श्वास लेने के कारण से। हमारे बैठने के सोने के जो तरीके गलत हैं, इनके कारण से हमारी जो श्वासों की प्रक्रिया बिगड़ी हुई है, इसके कारण से बीमारियां हैं। बहुत अच्छा रिसर्च है उनका, वंदनीय है। देखो ऐसे ऐसे संत महापुरुष पृथ्वी पे आते हैं और बहुत कुछ दे के जाते हैं। वास्तव में हम सबका जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि हम इस संसार में आए हैं तो कुछ ना कुछ इस संसार को दे के जाएं। और अभी भी जितना भी हम सबके पास समय है, जितनी शक्ति सामर्थ्य है, उसका ठीक ढंग से सदुपयोग हम सब करना शुरू कर दें तो हर कोई सामान्य से सामान्य भी इस संसार को कोई नई चीज दे सकता है। तो बस समय हमारे पास है, शक्ति सामर्थ्य हमारे पास है, इसका ठीक सदुपयोग करना हमें सीखना है। शरणानंद जी के जो प्रार्थना है ना, दोनों प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो पहले हमने कही, दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल। तो देखो मानव जीवन में अगर हमारे हृदय में वो बल, वो सामर्थ्य, वो उत्साह, वो शक्ति बनी रहती है ना, तो हमारा जीवन एक सफल जीवन होता है। हमारे द्वारा संसार में हमेशा एक प्रसन्नता, आह्लाद, सेवा दी जाती है। और यदि हमारा हृदय टूटा हुआ, निराश, शक्तिहीन रहता है तो हमारा जीवन और हमारा जितना भी हमारे जन संपर्क में जो भी आएंगे उनमें भी वही खिन्नता, उदासी, निरस्ता बनी रहती है। तो हृदय में बल, दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल और सुखी प्राणियों के हृदय में सेवा का बल प्रदान करें। यहां से देखो ये बहुत सुंदर एक यूनिवर्सल प्रार्थना है।
हमारे हृदय में आप खुद देखें, जब प्रसन्नता, आह्लाद, शक्ति, सामर्थ्य रहती है तो हमारे को अपना जीवन बहुत आनंद में लगता है। और जिनके हृदय में ऐसा उत्साह, प्रफुल्लता बनी रहती है, उनके प्रति हमारे हृदय में अपने आप एक स्वाभाविक एक प्रियता, एक आकर्षण होता है। और यही बात भगवान ने भी गीता में कही है। गीता के शुरुआत में भगवान ने यही बात अर्जुन को कही, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम, कि अर्जुन इस विषम अवस्था में, इस विषम अवसर पे ये तुम्हारे में कायरता कहां से आ गई? कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे सम, यहां से देखो गीता का सबसे पहला श्लोक है भगवान का, दूसरे अध्याय का दूसरा श्लोक, कि जब तक हृदय में ऐसी दुर्बलता और ऐसी एक निराशा बनी रहती है, तब तक वो परमार्थिक मार्ग में चल ही नहीं सकता। उसके बाद भगवान कहते हैं, कितना देखो कितनी स्पष्टवादी था, क्लैब्य मां समगमः पार्थ नई तत्व ये उपपद्यते, हे पार्थ, इस हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का, इस नपुंसकता को छोड़। जो भगवान के शब्द भी कितने स्पष्ट हैं, इस नपुंसकता को छोड़, ये तेरे लिए उचित नहीं है। हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो देखो हमारे जो जीवन जो है ना, ये जीवन संग्राम है। प्रति क्षण हमारे भीतर में दैवी और आसुरी संपदा का संग्राम चला रहता है, हर किसी के भीतर चला हुआ है। और हर समय का सदुपयोग करना मतलब आसुरी शक्तियों का जो प्रभाव है, शरीर की आराम तलबी, सुख भोग की इच्छा, इनका त्याग करके वर्तमान में परमात्मा तत्व के साथ अपनी एकता का अनुभव करना, और जो समय, शक्ति, सामर्थ्य हमें मिली है, इसका बड़े उदारता से संसार की सेवा में लगा देना, ये मानव जीवन है। ये सीखना है हमें, ये चीज सीखनी है, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। और इसके लिए हमें हर वक्त तत्परता से, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, लंबे गहरे श्वास। देखो हमारी ये बहुत बड़ी एक शक्ति है जिससे हम प्राय करके अनभिज्ञ हैं। जैसे इतना गंगा का फ्लो चल रहा है ना, अब इस इतना गंगा का अपार पानी, अब इसका एक ठीक ढंग से सदुपयोग किया जाए तो कितने खेती हो सकती है, कितना कुछ हो सकता है। और नहीं तो सारा का सारा पानी समुद्र में चला जाएगा। और यदि इस पानी को अगर ठीक ढंग से बांध बना के अगर इसका सदुपयोग किया जाए तो कितना कुछ हो सकता है। ऐसे एक बहुत बड़ी शक्ति भगवान ने हमारे को दी है, ये श्वासों की शक्ति, और हम इससे बिल्कुल बेखबर हैं। ये ऐसे ही जा रही है जैसे गंगा का पानी जा रहा है। पूरे दिन में आप देख लो, जीवन भर में श्वासों के बारे में हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और ये बहुत बड़ी शक्ति है श्वासों का, इसको हमारे को ठीक ढंग से सदुपयोग करना आ जाए, हमें श्वास लेना आ जाए। क्योंकि जो भी हमारा संकल्प निश्चय है ना, वो केवल हमारे श्वासों पे टिका हुआ है। आज जब अपने जीवन में देखें तो हमारे कोई निश्चय नहीं होता है, खाली। क्योंकि निश्चय को प्राणों से ही पकड़ा जाता है, प्राणपन से। पन का मतलब होता है निश्चय। और हर एक श्वास के साथ जो हम श्वास ले रहे हैं ना, उसके साथ कि हाँ हम भगवान की ओर चलना है। निश्चय रहता है बुद्धि में, और बुद्धि में निश्चय रहता है, पर उस जैसे कोई दीपक जलता है ना, तो दीपक तब तक जलेगा जब तक उसमें घी है। तो घी है, तो घी क्या है? ये प्राण। हर एक श्वास के साथ हम इस स्वीकृति को, अपने निश्चय को जागृत रखें कि परमात्मा की ओर चलना है। तो ये अगर श्वास लेना आ गया तो देह से हमारी असंगता का अनुभव भी होगा हमारे को। ये देखो, ये बातें सीखने की हैं, तब हमारे को वास्तव में हमें जो बातें सुनते हैं हमारा इनमें प्रवेश हो पाएगा। नहीं तो केवल सुन लिया और ऐसे लगता हमारे जीवन में फर्क तो कुछ नहीं पड़ा। होता है कि नहीं होता है? तो ये जब हम अपने जीवन में हर एक श्वास के साथ, अब सेठ जी का कितना सदा हुआ जीवन था, किसी से बात भी करते थे, बात जैसे समाप्त हुई श्वासों श्वास नाम जब शुरू हो जाता था।
कितना सदा हुआ जीवन। ये जब तक श्वासों की इसको हम अपने जीवन में इसको इसके विज्ञान को नहीं समझेंगे ना, ऐसे साधारण पशु पक्षियों की तरह जी के निकल जाएंगे, कुछ विशेष नहीं हो पाएगा हमारे जीवन में। और अगर इस श्वासों की इसको गति को और इसको हमें पकड़ना सीख लिया, इसको समझना शुरू कर दिया, तो हर एक व्यक्ति अपने इस छोटे से जीवन अंतराल में ही बहुत बड़े काम कर सकता है। अब जो समय 70-80 साल का आप लोगों को हम लोगों को मिला है, वही सेठ जी को मिला, और उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया, और हम अपना बस शरीर और घर परिवार में उलझे रहते हैं। समय वही उनके पास था, वही हमारे पास है, तो हम कैसे ऐसे निकाल देते हैं समय। और उन्होंने कितना बड़ा काम किया, परमात्मा की प्राप्ति कर ली और हजारों लाखों लोगों को इस मार्ग में लगा दिया। कितने वो बिल्कुल पॉजिटिव बने रहते थे। स्वामी जी महाराज जी को हमने खुद देखा, स्वामी जी में बुढ़ापा आया ही नहीं। 100 साल के थे लेकिन बूढ़े नहीं थे महाराज जी, बिल्कुल बूढ़े नहीं थे। हर वक्त कैसे ऐसे उनके भीतर में तत्परता ये थी। हाँ, तो इस प्रकार से जैसे गीता में कहा है ना, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, कि जरा अर्थात बुढ़ापा और मृत्यु, इससे मुक्त होने के लिए जरा मरण मोक्षाय माम, तो ना तो बुढ़ापा और ना ही मृत्यु। आप परमात्मा तत्व में स्थित हो गए, ना तो मृत्यु और बुढ़ापा। तो हमने खुद देखा स्वामी जी को। स्वामी जी का जिस दिन शरीर शांत हुआ, से पिछले दिन भी आके प्रवचन दिया। क्यों? क्योंकि इनको साफ शरीर से तो काम लेना है, बिल्कुल असंग थे शरीर से। तो ये देखो, जब तक श्वासों की ओर हमारी दृष्टि नहीं जाएगी, इसके विज्ञान को नहीं समझोगे ना, सिर्फ शरीर में ही बने रहेंगे। क्योंकि पिंड और प्राणों का आपस में ये है। प्राणों की ओर आपकी दृष्टि जानी शुरू होगी तो पिंड से देहात्म भाव से ऊपर उठना शुरू करेंगे। तो ये देखो, ये बड़ा विज्ञान है। यही बातें सीखने की होती हैं। तो मेरे मन में बात आई थी कि हम अपने जीवन का ठीक सदुपयोग करना सीखें, और उसके लिए हमारा जो निश्चय है, तो वही कल हमारा जो चल रहा था, बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा था। हाँ, और इसके विषय में अगर आप और जानना चाहें ना, तो स्वामी राम का आप सुनिएगा। YouTube में जाके स्वामी राम बोलिएगा कि स्वामी राम है। हाँ, यहाँ पे जोली ग्रांड में बहुत बढ़िया स्वामी राम, राम तीर्थ नहीं, स्वामी राम, ओनली स्वामी राम। अभी उनका कोई 96 में शरीर शांत हुआ, तो पूरा उनका इसका पूरा कितना गहरा रिसर्च है। उन्होंने देखो लोगों के बीच में डेमोन्स्ट्रेशन दे के दिखाया, शरीर पे पड़ा हुआ है और पूरे शरीर से अलग होके दूसरे शरीर में चले गए। काया प्रवेश होता ना, वो लोगों के बीच में करके दिखाया है। बहुत अद्भुत, बड़ा सुंदर। ऐसे ऐसे संतों ने ऐसे ऐसे अद्भुत चीजें की हुई हैं हमें इन चीजों का। और स्वामी जी महाराज जी की सबसे मूल जो है ना, ये प्रार्थना, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। तो हम इस आध्यात्मिक जीवन को पहले अच्छे से समझ लें कि है क्या, है क्या, करना क्या है हमें, है। तो ये परमात्मा तत्व के साथ हमारी एकता है, उसके साथ हमारी अभिन्नता है, उसका हमें हर एक श्वास में अनुभव करना है। और जो कुछ मिला है ये मात्र सेवा सामग्री है। सारा समय, शक्ति, सामर्थ्य और समझ, ये सब की सब सेवा के लिए है। तो हम सावित्री का आपको सुना रहे थे, तो कितनी एक निश्चयात्मिका बुद्धि थी सावित्री की। और स्वामी जी महाराज जी की बातें तो देखो इससे भी गहरी हैं। ये तो हम लोगों का कोई बड़ा उन महापुरुषों की कृपा है जो ऐसी बातें सुनने को हमें मिलती हैं। अब सावित्री की तो ऐसे निश्चयात्मिका बुद्धि थी, स्वामी जी जो निश्चयात्मिका बुद्धि से भी पीछे स्वयं की बात कहते हैं, वो तो उससे भी गहरी है। अब स्वामी जी की बातों को हम तो उम्र भर लगे रहे हैं, महाराज जी की बातों पे तो रिसर्च होना चाहिए, इनके ऊपर तो PhD होनी चाहिए। ये तो समझते थोड़ी हैं। जैसे कल परसों प्रश्न आया था कि महाराज भगवान के तो हम हो गए, पर हमारी रुचि तो बदली नहीं, फर्क तो कुछ पड़ा नहीं। बोले भैया मैं समझा नहीं सकता।
क्योंकि स्वामी जी किस स्थिति में बात कहते हैं और हम तो देहात्म भाव में बैठे रहते हैं। ये तो हमारा ये सौभाग्य मानो कि हमारे को सुनने को मिलती हैं बातें, पर इनको धारण करना, महाराज ने कहा हम भगवान के हैं, अगर आप इस बात को ठीक स्वीकार करें तो यमराज भी थर्राएगा आपके आगे। अब इतना उसका प्रभाव, और हम तो कुत्ते से डर जाते हैं, बंदर आ गया तो आया है तो ये तो हमारी दशा है, क्योंकि हम बैठे रहते हैं शरीरों में। और ये सारी बातें देहात्म भाव से ऊपर उठने की हैं ये। पर इसके लिए अगर ऊपर उठना है ना तो ये श्वास इसकी ओर जाएगी तो बस हाड़ मास में बैठे रहेंगे। नारायण नारायण नारायण। तो कल हमारा वो चल रहा था बड़ा सुंदर संवाद यमराज का और सावित्री के साथ। तो सावित्री ने कल धर्म की सार बात बताई, बहुत ही सुंदर मेरे को लगी कि सनातन धर्म क्या है। तो सावित्री ने क्या बताया था, आप लोगों को भी ध्यान होगा। 3 बातों को सावित्री ने सनातन धर्म का स्वरूप बताया। सबसे पहली बात, मन, वाणी और कर्म से किसी से भी द्रोह नहीं करना। बहुत बड़ी बात है भाई, सचमुच बहुत बड़ी बात है। मन, वाणी और कर्म से किसी से भी द्रोह नहीं करना। थोड़ा सा भी हो जाए ना मन में, थोड़ा सा भी, मन ही मन चरण पकड़ लो उनके। चाहे पत्नी हो, शर्म नहीं करना, चाहे बेटा, मन ही मन करने में क्या है। क्यों? क्योंकि वर्तमान को हमें निर्दोष बनाना है, और थोड़ी सी कोई बात होगी तो फिर वही हमारे दिमाग में चढ़ जाती है। तो मन, वाणी और कर्म से किसी से द्रोह नहीं करना, और दूसरा सबके ऊपर कृपा रखना, और तीसरा दान देना। तो इस सावित्री ने कल बताई थी कि ये क्या है, ये सनातन धर्म है। नारायण 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 नारायण। देखो ये सावित्री के संवाद बहुत मार्मिक है। एक बार फिर से पढ़ता हूं उसको, उनको ध्यान से सुने। यमराज बोले, सावित्री तेरी युक्ति युक्त, सावित्री तो लौट जा और इसका और दैहिक संस्कार कर। तो पति की सेवा से के ऋण से मुक्त हो गई है। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव जहां जाएंगे वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रताचरण और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं पे भी नहीं रुक सकती। देखो सावित्री के भी गुरु कौन? नारद जी। नारद जी के सारे चेले सब पार ऐसे इतने अच्छे अच्छे चेले निकाले नारद जी ने, सब अद्भुत। यमराज बोले, सावित्री तेरी युक्ति युक्त बात सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राज्य भ्रष्ट होकर वन में रहते हैं और उनकी आंखें भी जाती रही हैं। वे आपकी कृपा से नेत्र प्राप्त करें और बलवान और तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, सावित्री तूने जो कुछ कहा है वैसे ही होगा। अब तू लौट जा, जिससे तुझे विशेष श्रम ना हो। सावित्री ने कहा, पति देव के समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है? जहां मेरे प्राणनाथ रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। आज देखो, आज हम तो कईयों के घर परिवारों में जाते रहते हैं तो ये देखते हैं कि पति पत्नी की आज रिश्तों में बड़ी खटाई आ गई है। नाक तक भरे होते हैं, जैसे तैसे दिखाते हैं, जैसे तैसे दिखा रहे होते हैं। ठीक बात है ना? है? तो इसमें कारण एक मेरी बात समझ में आती है कि हमारी सनातन संस्कृति की जो एक बड़ी सुंदर एक रीत, जिसका कि हमने त्याग कर दिया है। आप जितने भी आप देखें, शिव पार्वती, लक्ष्मी नारायण, तो संसारिक आकर्षण तो कुछ समय के लिए होते हैं, फिर उसके बाद जितने भी संवाद है ना, ये शिव जी और पार्वती के हैं या लक्ष्मी भगवान और नारायण जी के हैं। तो आपस में उनकी हमेशा धर्म चर्चा चलती रहती है। तो घरों में हरेक धर्म पत्नी को अपने पति से ही, और पति को भी रोज सुनाना चाहिए। घंटा भर बैठ के भागवत आदि लेके
ऐसा घर में माहौल बनाओ, और पत्नी को भी सहयोग करना चाहिए। थोड़ी देर कीर्तन वगैरह किया और फिर आप कोई पुस्तक लें और उसको पढ़ के सुनाएं। हाँ, आई कहने के लिए आई है, हैं? देखो, मैं उनको नहीं कह रहा, नहीं मैं उनको कह ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो आते ही नहीं। मैं तो आप लोगों को कह रहा हूं आपको ना तो कोई ड्यूटी देनी है, ना आपको भागदौड़ है आप लोग तो कर सकते हो ना, उनको छोड़ दो। हाँ, आप लोग करो। ये देखो, आपस में जो प्रेम जो है ना, ये जितना भी भगवान हमारे जीवन में आएंगे तभी ये सरसता और प्रेम बना रह सकता है। कीर्तन करें और रोज प्रतिदिन कोई एक आप ग्रंथ ले लें, महाभारत पढ़ के सुनाएं, भागवत पढ़ के सुनाएं, ऐसे रोज नित्य कर्म से सुनाते रहें। आपको देखें कितने हमने ग्रंथ पढ़ लिए भाई। और पत्नियों को भी पास में बैठ के सुनना चाहिए। बाकियों से सुनना तो अच्छा लगता है, और पति से सुनना तो बुरा लगता है सच्ची बात बता रहा हूं मैं, है? पर पति से सुने, और पति को भी। अब देखो, मैं आपको आई बात बताऊं, मेरे पिताजी रोज हैं, अपवाद है, अपवाद है। मैं अभी वही बताने वाला था। हमारे घर में हमारे पिताजी रोज सुनाते हैं, रोज हवन करते हैं, उसमें गीता आदि के श्लोकों का वो भी डालते हैं, रामायण का भी वो करते हैं। हम भी साथ में बैठते कभी जाते हैं तो, और फिर उसके बाद रोज भागवत पढ़ के सुनाते हैं। माता जी बैठ के सुनती हैं, हम भी बैठ के सुनते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से मतलब धर्म चर्चाएं होनी चाहिए पति पत्नी के बीच में, तो फिर इसमें एक बड़ी सजीवता आएगी, एक बड़ा सा रस बनेगा। तो आप लोग तो गीता भवन से ही शुरू कर दो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राज्य भ्रष्ट होकर वन में रहते हैं और उनकी आंखें भी जाती रही हैं। ये आपकी कृपा से नेत्र प्राप्त करें तथा बलवान और तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, सावित्री तूने जो कुछ कहा है वैसा ही होगा, अब तू लौट जा, जिससे तुझे विशेष श्रम ना हो। सावित्री ने कहा, पति देव के समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है? जहां मेरे प्राणनाथ रहेंगे वहीं मैं रहूंगी, जहां मेरे प्राणनाथ रहेंगे वहीं मैं रहूंगी। इसके सिवा एक बात यह है कि सत्पुरुषों का एक बार का समागम भी अत्यंत अभिष्ट होता है, उससे भी बढ़कर उनके साथ प्रेम हो जाना है। संत समागम निष्फल कभी नहीं होता, अतः सर्वदा सत्पुरुषों के साथ ही रहना चाहिए। यहां तक तो कल हमने आपको पढ़ के सुनाया था। यमराज बोले, सावित्री तूने जो हित की बात कही है वो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अतः इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू दूसरा वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर जी का राज्य छीन लिया गया, वो उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाए और वे अपने धर्म पर डटे रहें। ये भी पढ़ के सुनाया था। यमराज बोले, ऐसा ही होगा, अब तो लौट जा। सावित्री ने कहा, देव इस सारी प्रजा का आप नियमन करते हैं, नियंत्रण करते हैं, इसी से आप यम कहे जाते हैं, तथा मन वचन और कर्म से समस्त प्राणियों के प्रति अद्रोह, सब पर कृपा करना और दान देना, यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। तो सनातन धर्म क्या है? 3 बातें बताई, और इसी कोई अहिंसा परमो धर्मा है, सब पे कृपा करना और दान देना, ये सबको पकड़ने वाली बात है। यमराज बोले, कल्याणी तेरी बात मुझे बड़ी प्रिय लगती है, तो सत्यवान के जीवन के सिवा तीसरा अभिष्ट वर और मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति पुत्रहीन हैं, उनके 100 औरस पुत्र हो जाए, 1 तो 5 7 नहीं, आजकल तो 1 में भी हावी हो जाती है, 100 पुत्र हो जाए। तेरे पिता के 100 पुत्र होंगे, अब तू लौट जा, बहुत देर आ गई। सावित्री ने कहा, पति देव की सानिधि के कारण मुझे कुछ भी दूरी नहीं जान पड़ती। आप शत्रु मित्र आदि के भेदभाव को छोड़कर सबका समान रूप से न्याय करते हैं, इसी से सब प्रजा धर्म का आचरण करती है।
और आप धर्मराज कहलाते हैं। तो जो यमराज हैं उन्हीं का दूसरा नाम धर्मराज भी है। इसके सिवा सुहृद होने के कारण आप जैसे सत्पुरुषों के प्रति लोग अपने से भी अधिक विश्वास और प्रेम करते हैं। इसके सिवा सुहृद, सुहृद का आप मतलब जानते ही हैं, जो बिना किसी मतलब मित्र का, स्वामी जी ने बताया है कि हम जिसका भला करें बदले में वो भी भला करता है, और सुहृद कि हम अच्छा करें बुरा करें वो तो हमेशा भला ही भला करता है। तो इसके सिवा सुहृद होने के कारण आप जैसे सत्पुरुषों के प्रति लोग अपने से भी अधिक विश्वास और प्रेम करते हैं। यमराज बोले, सावित्री तूने जैसे बात कही है वैसे मैंने तेरे सिवा और किसी के मुंह से नहीं सुनी। आज देखो चितरंजन महाराज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, हमने भी पहले कभी नहीं सुनी थी। मन का उल्टा नमः, पहली बार हमारी दृष्टि गई, बहुत अच्छी बात लगी। नमः मतलब उनके आप आज्ञा में चलो तो मन का नाश हो जाएगा, बहुत सुंदर बात लगी। मन का उल्टा कर दो नमः, बहुत बढ़िया बात लगी। तो सत्यवान के जीवन के सिवा सावित्री ने कहा, सत्यवान द्वारा मेरे 100 और पुत्र हों। यमराज बोले, तेरे भी 100 पुत्र भूल गए तेरे भी 100 पुत्र होंगे राजपुत्री, अब तू लौट जा। अब तब सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की, बहुत सुंदर बात देखो, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही लगी रहती है। हर वक्त कि वर्तमान में मेरा कर्तव्य क्या है। तो देखो, एक सत्पुरुष होते हैं, एक भक्त होते हैं और एक ज्ञानी होते हैं। तो सत्पुरुष तो वर्तमान में मेरा क्या कर्तव्य है इसके ऊपर उनकी दृष्टि रहती है, और भक्तों की वृत्ति हर वक्त हर एक विधान भगवान का जो भी हो रहा है उसमें भगवान का मंगलमय विधान देखते हैं, और भगवान को हम भूले नहीं। उनकी वृत्ति भगवान की प्रियता, भगवान को ना भूलें, इसमें लगी रहती है। सत्पुरुषों के अपने कर्तव्य में लगी रहती है। और जो ज्ञानी होता है उसका शरीर का विवेक करने में, जो भी शरीर संसार पे प्रभाव पड़ रहा है, ये शरीर संसार मेरे पे नहीं पड़ रहा है, तो उसकी वृत्ति हमेशा विवेक पे रहती है। कर्मयोगियों की हमेशा कर्तव्य पे रहती है, और भक्ति योगियों की हर वक्त ये नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, और जो कुछ हो रहा है उसमें भगवान का मंगलमय विधान। तो यहाँ पे सत्पुरुषों की बात बताई ना, तो कितनी सुंदर बात कही कि सत्पुरुषों की वृत्ति हर वक्त अपने कर्तव्य पे लगी रहती है, धर्म पे लगी रहती है। धर्म और कर्तव्य पर्यायवाची शब्द है। वे कभी दुखित या व्यथित नहीं होते। अब देखो, यदि हम हर वक्त अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो दुख और व्यथा हमारे जीवन में आएगी नहीं। अभी आप लोग बैठे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं, तो कोई दुख है क्या, कोई व्यथा है क्या? कोई दुख नहीं, कोई व्यथा नहीं। वर्तमान में कर्तव्य छोड़ा, संसार में देखो हम गलत रास्ते में जाते कहां से हैं? सबसे पहले हमारा प्रवेश कहां से होता है? सबसे ज्यादा हमारे चित्त को जो प्रभाव डालता है ना, वो है संसार का सुख भोग। यहां से सारा शुरुआत कहां से होती है? बिल्कुल कोई ना कोई भोग आसक्ति, कोई ना कोई आकर्षण सबसे पहले हमारे चित्त पे प्रभाव डालता है, और हम सन्मार्ग को छोड़ के भटक जाते हैं, और फिर उसके परिणाम में दुख और व्यथा आती है। और जैसे दुख व्यथा आई, फिर हमारा पूरा संबंध भगवान से, परमात्मा से कट जाता है, फिर फंस जाते हैं। जैसे कोई दलदल में फंस जाता है ना, वैसे फंस जाते हैं। तो वर्तमान, सारा काम वर्तमान का ही है। जिसको वर्तमान का सदुपयोग करना आ गया, उसको जीवन मिल जाएगा। तो सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर अपने धर्म पे रहती है। हर वक्त अपने कर्तव्य क्या है, हर वक्त कर्तव्य का पालन करते रहेंगे, कोई दुख व्यथा नहीं आएगी। हर वक्त भगवान को याद रखेंगे, कोई दुख व्यथा नहीं आएगी। हर वक्त विवेक का आदर करेंगे, कोई दुख व्यथा नहीं आएगी। तीनों मार्गों में कोई दुख व्यथा है ही नहीं। पर प्रमाद है तो वही फिर दुख है और व्यथा है, रोग है, फिर आया है। सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में लगी रहती है। वे कभी दुखित या व्यथित नहीं होते, तथा वो सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। तथा ये सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। ये जानकर सत्पुरुष परोपकार करते हैं और प्रत्युपकार की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते। तो यहाँ पे सत्पुरुषों में जो मतलब धर्मात्मा लोग हैं, वो केवल हर एक काम दूसरों के हित की दृष्टि से करते हैं, और बदले में हमें कुछ चाहिए ही नहीं।
यमराज बोले, पतिव्रते, जैसे जैसे तू मुझे गंभीर अर्थ से युक्त और चित्त को प्रिय लगने वाली धर्म के अनुकूल बातें सुनाती जाती है, वैसे वैसे ही तेरे प्रति मेरी अधिक से अधिक श्रद्धा होती जाती है। अब देखो श्रद्धा कैसे होती है, श्रद्धा उनके आचरणों और वाणी को सुनने से होती है। तो अभी यमराज जी का उनका संवाद हो रहा है, अब इनकी बातों को सुन रहे हैं, उनके आचरणों को देख के यमराज के हृदय में उसके प्रति एक आदर भाव बढ़ता जा रहा है। वैसे वैसे ही तेरे प्रति मेरे हृदय में अधिक से अधिक श्रद्धा होती जाती है। अब तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्री ने कहा, देव आपने मुझे जो पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वो बिना दाम्पत्य के पूर्ण नहीं हो सकता, अतः अब यही वर मांगती हूं कि मेरे पतिदेव जीवित हो जाएं, क्योंकि पति के बिना मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती। आपने मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया है और फिर भी आप मेरे पतिदेव को लिए जा रहे हैं, अतः मैं जो ये वर मांग रही हूं कि सत्यवान जीवित हो जाएं, इसे देने से आपका वचन ही सत्य होगा। यह सुनकर सूर्य पुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने तथास्तु कहते हुए सत्यवान का बंधन खोल दिया। बहुत बढ़िया, चलो बंधन से मुक्त हो गए, अब बाकी कल सुनाएंगे। हाँ। बस बता दिया करो भाई। वो अच्छा किया, कृपा कर दी। है? क्या कर जाती? अच्छा अच्छा, हाँ मेरा भी ध्यान नहीं गया आज। अच्छा अच्छा, आपके सामने घड़ी थी ना। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Hare Bol. Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Jai Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Jai Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Jai Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare
राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 राम। थोड़ी देर चुप शांत। मेरे नाथ आप अपनी सुधामयी सर्व समर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने की सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें सभी का जीवन सेवा त्याग प्रेम से परिपूर्ण हो जाए हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं श्यावर रामचंद्र भगवान की जय और मुकुट बंसी वाले की जय उमापति महादेव की जय पौंसुत हनुमान जी महाराज की जय अनंत कोटि सब संत महात्माओं की जय गीता गंगा गौ माता की जय आज के आनंद की जय ओम नमः पार्वती पते